हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों का प्रकार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। बच्चों, भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे परिमाण और दिशा के आधार पर। तो आपको बच्चों पहले बता दें कि परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदिश भौतिक राशि। क्या होता है बच्चों? अदिश भौतिक राशि। और दूसरा जो होता है बच्चों, वो होता है सदिश भौतिक राशि। सदिश भौतिक राशि। बच्चों, याद रखिएगा, परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अदिश भौतिक राशि और दूसरा होता है सदिश भौतिक राशि। अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि अदिश भौतिक राशि क्या है और सदिश भौतिक राशि क्या होता है। देखिए बच्चों, अदिश, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अदिश में अ लगा हुआ है। अ का मतलब होता है न। अ का मतलब होता है न, अर्थात अदिश का मतलब हुआ दिशा न। मतलब दिशा न का मतलब दिशा नहीं, इसमें दिशा नहीं होगा। याद रखिए बच्चों, वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अदिश भौतिक राशि। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछा कि अदिश भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो बताइएगा वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होती। तो जब दिशा नहीं होती है तो क्या होगा उसमें? तो याद रखिएगा, केवल परिमाण होता है। क्या होता है बच्चों? केवल परिमाण होता है। परिमाण, ओनली परिमाण होगा। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली परिमाण हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अदिश भौतिक राशि। अदिश भौतिक राशि जो होता है बच्चों, उसके पास केवल परिमाण होता है, उसके पास दिशा नहीं होती। जैसे बच्चों, कोई हम दूरी की बात करें, उदाहरण एक लेते हैं दूरी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो दूरी है, दूरी अदिश राशि है। अदिश, इसमें दिशा नहीं होती है। दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। यह अदिश भौतिक राशि है। जैसे मान लेते हैं 10 मीटर। क्या मान लिए? 10 मीटर, इसमें कोई दिशा नहीं है। तो यहाँ पे दूरी 10 मीटर है, तो 10 मीटर जो हुआ बच्चों, वह परिमाण है। दूरी का परिमाण क्या होगा बच्चों? 10 मीटर। और दूरी क्या है? तो भौतिक राशि। दूरी क्या है? भौतिक राशि है, और उसका परिमाण क्या हो गया? 10 मीटर हो गया। याद रखिए बच्चों, परिमाण जो होता है, परिमाण वह आंकिक मान और इकाई का गुणनफल होता है। परिमाण जो होता है बच्चों, वह आंकिक मान और इकाई का क्या होता है? गुणनफल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परिमाण क्या होता है, तो कहिएगा आंकिक मान और इकाई का जो गुणनफल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। जैसे यदि मेरे पास, हम ऐसे कार्य की बात करें, कार्य 10 जूल हुआ है, 10 जूल। तो बच्चों याद रखिएगा, कार्य तो भौतिक राशि है और 10 जूल जो हुआ परिमाण है।
और इस 10 जूल में 10 जो है बच्चों 10 वो है आंकिक मान, और जो बच्चों जूल जो है वह है इकाई है। और क्या बच्चों? इकाई है। तो जूल जो हुआ जो मात्रक है वह इकाई है, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो अंक वाला वैल्यू है वह हो गया आंकिक मान। और अंक वाला वैल्यू और इसे इकाई का जो गुणनफल होता है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, अर्थात उसी को बोलते हैं परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात आंकिक मान, और यूनिट्स अर्थात इकाई का गुणनफल होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि अदिश भौतिक राशि क्या है तो उसको आप लोग अब अच्छे से समझा सकते हैं। अदिश भौतिक राशि का मतलब होता है वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं अदिश भौतिक राशि। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि सदिश भौतिक राशि क्या है। क्या सीखेंगे बच्चों? सदिश भौतिक राशि क्या है। बच्चों यहां देखिएगा सदिश, सदिश को अगर हम तोड़ते हैं तो होता है स जोड़ दिश। स का मतलब साथ और दिश का मतलब दिशा, अर्थात जिसमें दिशा हो, क्या हो? दिशा हो, वही क्या कहलाता है बच्चों? सदिश कहलाता है। जिसमें दिशा होती है वैसी भौतिक राशि जिसमें क्या होती है? दिशा होती है, और दिशा के साथ साथ इसमें परिमाण भी होता है। क्या होता है बच्चों? परिमाण भी होता है। पीछे आप लोग देखे हैं कि अदिश में केवल परिमाण था, दिशा नहीं था, लेकिन यह जो सदिश है इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सदिश भौतिक राशि कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? सदिश भौतिक राशि। इतना ही नहीं बच्चों, सदिश भौतिक राशि होने के लिए एक और कंडीशन होता है कि वह त्रिभुज के जोड़ के सदिश नियम का पालन करता हो। वह त्रिभुज के जोड़ के सदिश नियम का पालन करता हो, अर्थात जोड़ के सदिश नियम का यदि पालन करेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वह सदिश होगा, अन्यथा सदिश नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के पास परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसके पास वह ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन वह ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन अर्थात त्रिभुज के जोड़ के सदिश नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा वह सदिश राशि नहीं है। तो याद देखिए बच्चों, सदिश राशि के लिए 3 शर्त। पहला शर्त, सदिश भौतिक राशि होने के लिए पहला शर्त है कि उसके पास परिमाण हो। दूसरा शर्त, उसके पास दिशा हो। और तीसरा शर्त, वह त्रिभुज के जोड़ के सदिश नियम का पालन करता हो। अगर वह त्रिभुज के जोड़ के सदिश नियम का पालन करता है, उसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, तो वह सदिश होगा, अन्यथा वह सदिश नहीं होगा। केवल परिमाण होगा तो वह अदिश भौतिक राशि कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा और जोड़ के सदिश नियम का पालन भी करेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? सदिश भौतिक राशि बोलेंगे। तो सदिश भौतिक राशि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे एक उदाहरण की बात करते हैं, बल। बल याद रखिए बच्चों, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। याद रखिएगा, बल में परिमाण भी होता है और क्या होता है? दिशा भी होता है। बल में परिमाण के साथ क्या होता है? दिशा भी होता है, इसलिए बल क्या हो जाएगा? सदिश राशि होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, बल, अगर हम बल को संकेत जो होता है बच्चों वह होता है एफ। बल का इंग्लिश होता है फोर्स, इसका संकेत क्या होता है? एफ होता है। जैसे कहीं पर लिख दिए हैं एफ बराबर 10 न्यूटन, एफ बराबर 10 न्यूटन। तो बच्चों याद रखिएगा, यह केवल परिमाण है, यह केवल क्या है? परिमाण है, इसमें अभी दिशा नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम लोग यहाँ पर 10 न्यूटन ईस्ट लिखते हैं, ईस्ट मीन्स पूरा, ईस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर दिशा भी आ जाती है। तो याद रखिए बच्चों,
जैसे ही दिशा आ गया तो हमको यहाँ पर एफ न लिखकर एफ के ऊपर में तीर देना होगा। अर्थात बच्चों किसी भी सदिश का संकेत लिखकर उसके ऊपर में तीर जब देते हैं तो वह होता है सदिश का निरूपण। अगर कभी भी किसी सदिश को निरूपित करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, उसका संकेत लिखकर उसके ऊपर में तीर दे दीजिएगा, वह होता है सदिश का निरूपण होता है। तो यहाँ पर 10 न्यूटन तक सीधे एफ लिखे थे, लेकिन जैसे ईस्ट आ गया तो उसमें हम लोग क्या दे दिए, वेक्टर लगा दिए, ऊपर तीर दे दिए। इसका पहचान है कि यह क्या हो गया, सदिश हो गया। तो यह हो गया एक वेक्टर बराबर 10 न्यूटन ईस्ट हो। तो बच्चों यहाँ पर जो 10 न्यूटन जो आप देख रहे हैं वह बच्चों परिमाण है, वो क्या है, परिमाण। और यहाँ पे जो ईस्ट देख रहे हैं, ईस्ट वह है दिशा, डायरेक्शन है, वो क्या है, डायरेक्शन है। और यह जो एफ देख रहे हैं, एफ वेक्टर, यह बच्चों वेक्टर है, सदिश, ये क्या है, सदिश है। तो सदिश बराबर परिमाण गुणे दिशा होगा। क्या हो गया, परिमाण गुणे दिशा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सदिश बराबर क्या होता है तो कहिएगा परिमाण गुणे दिशा होता है। परिमाण गुणे क्या होता है, दिशा होता है। थोड़ा देर पहले आप लोग सीखे थे कि परिमाण बराबर होता है आंकिक मान गुणे इकाई होता है। क्या होता है, आंकिक मान गुणे इकाई, वह परिमाण होता है। और यहाँ पर अभी जो है ना, अभी आपने सीखा कि सदिश जो होता है वह परिमाण गुणे दिशा होता है। क्या होता है बच्चों, परिमाण गुणे दिशा, अर्थात सदिश के पास दिशा भी होती है। और थोड़ा देर पहले जो सीखे थे अदिश, उसमें दिशा नहीं था, दिशा नहीं था, ओनली केवल परिमाण था। तो यहाँ पे बच्चों आपने सीखा कि सदिश जो होता है परिमाण और दिशा का गुणनफल होता है। सदिश क्या होता है, परिमाण और दिशा का गुणनफल होता है। अब बच्चों अब आप लोग सीखेगा किसी सदिश का निरूपण, किसी सदिश को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं, अब आप लोग उसके बारे में सीखिएगा। वैसे आपको इसी में समझाने के दौरान ही आपको सिखा दिया गया है कि किसी भी सदिश को उसका संकेत लेकर उसके ऊपर में तीर देकर सूचित किया जाता है। और यही होता है, यही हम बताने वाले हैं, सदिश का निरूपण। किसी भी सदिश को बच्चों याद रखिएगा, उसको यदि उसका संकेत लेना अगर आपको पता है तो उसका सर्वप्रथम आप संकेत लिखिएगा। किसी भी सदिश को दिखाने के लिए सर्वप्रथम उसका संकेत लिखा जाता है और उसके ऊपर में तीर का चिन्ह लगा देंगे तो वह हो गया सदिश का निरूपण। क्या हो गया, सदिश का निरूपण। किसी भी सदिश को हम लोग इसी तरह से उसको सूचित करते हैं। जैसे बाई चांस मान लेते हैं कोई एक वेग है, वेग भी सदिश राशि होता है। वेग क्या है, सदिश राशि है। तो यह वेग जो है, वेग के ऊपर में हम लोग तीर दे देंगे, यह हो गया सदिश को दिखाएगा पूरा। अगर हम त्वरण की बात करें बच्चों तो त्वरण भी सदिश राशि है। तो त्वरण का हम लोग संकेत लिख लेंगे ए और उसके ऊपर में तीर दे देंगे, यह हो गया सदिश हो गया। तीर यह दिखाता है कि वह सदिश है, अर्थात उसमें दिशा है, दिशा है, इसीलिए वह क्या है, सदिश है। और दिशा नहीं रहता तो क्या होता, अदिश होता। जैसे वर्क मीन्स काम हुआ, काम के ऊपर में हम लोग तीर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि काम जो होता है वह अदिश है, वह सदिश नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा, जो सदिश होगा उसके ऊपर में तीर देंगे, अन्यथा से तीर नहीं देंगे। तो किसी भी सदिश को सूचित यदि करना होगा तो सर्वप्रथम उसका संकेत लिखते हैं। सर्वप्रथम उसका क्या लिखते हैं बच्चों, संकेत लिखते हैं। और संकेत लिखने के बाद उसके ऊपर में क्या करते हैं, तीर देते हैं। वही हुआ संकेत, किसी भी सदिश को सूचित करने का तरीका, निरूपित करने का तरीका। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सदिश को टेल से हेड की ओर दिखाया जाता है। कोई भी जो सदिश होता है ना, उसे हम लोग टेल से हेड की ओर दिखाते हैं। जैसे मेरे पास यह एक सदिश है ओ ए, यह एक सदिश है, यह वेक्टर ए हुआ। तो इसमें ओ जो हुआ है, ओ, इसको हम लोग बोलते हैं टेल, और इसको जो एज है उसको बोलते हैं हेड। और किसी भी सदिश को टेल से हेड की ओर ही दिखाया जाता है। कोई भी सदिश रहेगा उसको टेल से हेड की ओर दिखा देंगे, कोई भी सदिश टेल से हेड की ओर। आज की वीडियो में आप लोग सीखे हैं
कि परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है, इन सब बातों पे हम लोग आज चर्चा किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।